अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं 2 से 3 बातें आपको बताने आया हूँ। एक तो पेड इंक्वायरी के हवाले से बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी कि पेड इंक्वायरी करते कैसे हैं, और इस क्यूरी का जो भी कोई रिस्पॉन्स आता है तो आपने उससे अपने स्टेटस की असेसमेंट कैसे लगानी है। और सेकंड चीज़ जो है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जो हम जब पासपोर्ट कलेक्ट करने जाते हैं तो उसके साथ एक 3 पेजेस का एक लेटर होता है जिसके ऊपर सारी चीज़ें मेंशन होती हैं आपके डिसीजन के हवाले से। वो तो ज़ाहिर बात है, जब आपका वीज़ा लग गया तो ऑब्वियसली आपकी जो एप्लीकेशन है वो तो सक्सेसफुल हो गई है। और साथ वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने बीआरपी कहाँ से कलेक्ट करना है, और इस तरह की 2-3 पेजेस की कुछ चीज़ें होती हैं। तो वो आजकल पासपोर्ट के साथ नहीं आ रहा। तो कुछ स्टूडेंट्स इस वाले से बड़े परेशान हैं कि पता नहीं अगर वो नहीं होगा तो एयरपोर्ट पे हमें रोक ना लें या हमारी एंट्री ना हो यूके में। तो मैं उसका भी आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आया हूँ। एक मैं ईमेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, सब्जेक्ट में बता दूंगा, जहाँ से आप ईमेल करके मंगवा सकते हैं। और थर्ड मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अभी रिसेंट को अपडेट रिफ्यूजल्स के हवाले से, वीज़ा रिफ्यूजल्स के हवाले से है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जी पेड इंक्वायरी के हवाले से। पेड इंक्वायरी करनी कब है, पैसे कितने लगेंगे, और इसके अलावा क्या चीज़ें इसके लिए जो है ना क्या रिक्वायरमेंट होती है, और अगर इसका कोई ईमेल आता है आपके जो है ना वो इंक्वायरी के बाद, तो उस रिस्पॉन्स को आपने कैसे असेस करना है। अच्छा, अब पेड इंक्वायरी सबसे पहले तो स्टूडेंट्स होते हैं, मसलन आज बायो करवाई है, उनको तीसरे चौथे दिन ही कहते हैं कि हम पेड इंक्वायरी कर दें, हमें स्टेटस पता चल जाए। तो देखिए कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लाइक चौथे पांचवें दिन भी लोगों का डिसीजन मेड का ईमेल आ जाता है, यानी कि आपने पेड इंक्वायरी की और डिसीजन मेड की ईमेल आ गई। ठीक है, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि यूकेवीआई कभी भी अपनी इंक्वायरी के थ्रू ये नहीं बताता कि आपका वीज़ा लग गया है या वीज़ा नहीं लगा। इसकी असेसमेंट करनी होती है अपने एक तजर्बे की बेस पे, कह लें कि जिन लोगों ने पहले की हुई है और जो इस चीज़ से गुजरे हुए हैं उन्होंने जो बताया, मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी होता क्या, पहले तो मैं आपको बताता हूँ करनी कब है, कैसे करनी है भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आज अगर बायो हुई है तो आप कोशिश करें, अगर आपको 10-12 दिनों के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप एक पेड इंक्वायरी करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है कि कुछ लोगों को 10-15 दिनों के बाद अगर कोई यूकेवीआई को कुछ चीज़ चाहिए होती है, वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की एक ईमेल कर देते हैं, या कुछ को एक ऑटो ईमेल भी आती है कि आपका जो केस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। कुछ लोग इससे बड़ा डर जाते हैं। ऑब्वियसली ये डेज ऐसे चल रहे होते हैं कि आपको अगर इस किस्म की कोई ईमेल आए तो घबराने वाली बात हो जाती है। तो ये एक ऑटो जनरेटेड ईमेल भी होती है, और बाज़ औक़ात वाकई वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को चेक कर रहे होते हैं, अपने हिसाब से उसको जो है ना वो असेसमेंट उनकी कर रहे होते हैं। तो वो आपको एक ईमेल कर देते हैं कि अभी जो आपका केस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, हम इस पर काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आपको ये ईमेल आती है तो फिर आप रुक जाओ। अगर आपको ये ईमेल नहीं आती तो 10-12-13 दिनों के बाद एक लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, यहाँ पे आप अपना जो है ना वो डिटेल्स अपनी पुट करते हैं। लाइक ये आपसे GWF नंबर मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, पासपोर्ट नंबर, और इस तरह की डिटेल्स आप सारी पुट करेंगे, और नीचे अपना इंक्वायरी का वो डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे कि आई वांट टू नो द स्टेटस ऑफ माय वीज़ा एप्लीकेशन। उसके बाद आपसे डेबिट क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगेगा और आप ये इंक्वायरी को सबमिट करवा देंगे। इसकी फ़ीस तकरीबन 2.75 पाउंड समथिंग है पाकिस्तानी को। जब मैंने की थी तो तकरीबन 700-800 रुपये बनते हैं। तो उसमें ये होता है कि बाज़ का तो सेम डे भी रिप्लाई आ जाता है। मुझे तो जिस तरह 20 मिनट बाद आ गया था। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि अगले दिन भी आ जाता है, बाज़ औक़ात 1 दिन के बाद भी आता है। अब रिप्लाई किस किस्म के हो सकते हैं? 2 किस्म के बड़े कॉमन रिप्लाई आते हैं। नंबर 1 कि डिसीजन हैज़ बीन मेड, कि आपकी जो भी वीज़ा एप्लीकेशन थी उस पे हमने एक डिसीजन ले लिया हुआ है। ठीक है? और दूसरी तरह का रिप्लाई आता है कि अभी जो है ना वो आपकी एप्लीकेशन अवेटिंग अ डिसीजन, कि अभी उसका डिसीजन होना है। ठीक है? अब डिसीजन मेड पे जो एक पुराना लोगों का तजुर्बा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने बहुत, यानी कि जिस तरह बायो को भी 10-15 दिन हुए हैं और आपकी ईमेल पे डिसीजन मेड आ गया, और डिसीजन मेड की ईमेल गुजरने के बाद 1 या 2 दिन तक आपको कोई यूकेवीए की तरफ से ईमेल नहीं आई, तो इट मीन्स कि आपका जो वीज़ा होता है ना वो कंफर्म ही होता है। ठीक है? क्योंकि जो रिफ्यूज़ल होता है ना, अभी रिफ्यूज़ल अगर खुदा ना खास्ता वैसे तो नहीं हो रहा, उसकी एक बहुत सारी ग्राउंड्स होती हैं, क्योंकि कुछ लोग डर जाते हैं कि पता नहीं मेरा वीज़ा तो नहीं रिफ्यूज़ हो गया। तो यार रिफ्यूज़ल की बहुत सारी ग्राउंड्स होती हैं जिस बेस पे वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, और सॉलिड ग्राउंड्स होती हैं, और ये एकदम नहीं होता कि चौथे पाँचवें दिन आपको यूकेवीए रिफ्यूज़ल डाल दे। मसलन या तो कोई केस ऐसा हो, आपका स्टेटमेंट ही बिल्कुल 28 दिन उनको रिक्वायर है, 25 दिन की स्टेटमेंट बन रही है, फिर तो चलो कोई चौथे पाँचवें दिन आपको रिफ्यूज़ल आ जाएगा, या कोई और किसी किस्म का केस है। लेकिन अगर कोई आपको स्टेटमेंट वेरीफाई करनी है, या आपने कोई एक्सपीरियंस लगाया वो वेरीफाई करना है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तब भी यूकेवीए आपको एक चांस देती है कि आप जो है ना वो हम ये चीज़ करने जा रहे हैं,
आप हमें ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, या डायरेक्ट जो कंसर्न अथॉरिटी है, बैंक है, ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आपने एक्सपीरियंस बनवाया, वहाँ से वेरीफाई करते हैं। लेकिन आजकल ये चीज़ें नहीं हो रही। आजकल वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट है। 10वें 11वें दिन लोग पासपोर्ट कलेक्ट करके आ रहे हैं VFS ऑफिस से, तो इट मीन्स कि उनके पास भी टाइम बड़ा शॉर्ट है, वो फास्ट डिसीजन दे रहे हैं। तो डिसीजन मेड पे अभी तक जो मैंने देखा है, जितने भी लोगों को, तो जो मैंने असेस किया है, मैक्सिमम लोगों को वीज़ा आया है। लास्ट इंटेक में 2 लोगों के रिफ्यूजल्स को मैं जानता हूँ। उनका यही हुआ था कि कुछ 40-50 दिन गुजरने के बाद उनको रिफ्यूजल की पहले ईमेल आई थी, उसके बाद पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल आई थी। तो यहाँ से थोड़ी सी हम ये असेसमेंट कर सकते हैं कि डिसीजन मेड अगर आपकी बायो के 10-15 दिन बाद हो चुका हुआ है, और उसके बाद कोई आपको अल्लाह ना करे कोई ऐसी वैसी ईमेल आई है UKVI की तरफ से, तब आपका वीज़ा लग चुका हुआ है। अब सेकंड बात कर लेते हैं जी, अवेटिंग अ डिसीजन। इट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन पे काम हो रहा है, लोगों को एक ईमेल आई है वेटिंग अ डिसीजन, उन्होंने एक दिन छोड़ के दोबारा ईमेल की, अपना इसको पेड इंक्वायरी की, तो उनकी जो एप्लीकेशन थी उसके ऊपर डिसीजन मेड हो चुका हुआ था। तो वेटिंग अ डिसीजन पे भी आपने नहीं घबराना, डिसीजन मेड पे भी आपने नहीं घबराना। वो क्यों नहीं घबराना? या तो अगर आपको खुद पता है कि मेरे डॉक्यूमेंट में कोई मसला है, फिर तो अल्लाह ना करे आप गलत चीज़ें सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट थे और डिसीजन मेड की ईमेल आ चुकी हुई है आपको, तो इट मीन्स आपका अल्हम्दुलिल्लाह जो वीज़ा है वो लग चुका हुआ है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस तरीक़ेकार होता है पेड इंक्वायरी का। और ये सारी ईमेल्स हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। ईमेल 3 तरह की आ सकती है, डिसीजन मेड, ठीक है, इसका मतलब है कि वीज़ा लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उसके बाद कोई रिफ्यूजल की ईमेल नहीं आई। अवेटिंग अ डिसीजन, आपकी एप्लीकेशन पे काम हो रहा है, 2-4 दिन बाद दोबारा उनको ईमेल कीजिएगा, आपको डिसीजन मेड की ईमेल आ जाएगी। और थर्ड है, आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है, हम इस पर काम कर रहे हैं, ये एक ऑटो जनरेटेड ईमेल भी होती है। इसका मतलब यही है कि वेटिंग अ डिसीजन, कुछ दिनों में आपका जो एप्लीकेशन है उस पर डिसीजन आ जाएगा। और फोर्थ ईमेल आती है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की। अगर कोई UKVI को एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं तो वो आपसे ईमेल करके मंगवा लेते हैं। लाइक कुछ केसेस में फ्रेश स्टेटमेंट मंगवाते हैं, कोई TB टेस्ट या स्कैनिंग में कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है कि जो उनको समझ नहीं आ रहा, वो आपको कह देते हैं कि जी इसको दोबारा स्कैन करके हमें आप भिजवा दें। तो ये सारा हो गया पेड इंक्वायरी का मामला, और इसके रिप्लाई को आपने कैसे असेस करना है। सेकंड बात पे आते हैं जी, कि आजकल आपने देखा होगा कि फेसबुक व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में पासपोर्ट आने के बाद वो 3 लेटर उसके अंदर लगे होते हैं, और एक बेहतरीन सी पिक्चर बना के पोस्ट करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा ग्रांटेड। ऑब्वियसली खुशी की बात है, बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ लोगों का जब वो इस तरह के स्टेटस देखते हैं और जब अपना पासपोर्ट लेने जाते हैं, तो उसके अंदर वो 3 पेज नहीं होते। वो डर जाते हैं कि वीज़ा तो लग गया, पता नहीं वो 3 पेज क्यों नहीं हमें UKVI नहीं भेजे, पता नहीं हमारे साथ इस तरह क्यों हो गया कि शायद वो हमसे कोई दुश्मनी है। तो भाई वो मेरे भी नहीं आए थे, ठीक है, वो आजकल मैक्सिमम लोगों के नहीं आ रहे। आपके हो सकता है साथ वाले के उसमें इनवेलप में पड़े हो, आपके इनवेलप में ना हो। तो यार एक मैं ईमेल दे रहा हूँ स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, ये ईमेल तो भाई काम कर रही है, ठीक है। 2 दिन में बाद आपको वो जो 3 पेज का डिसीजन लेटर है वो ईमेल में आ जाता है, आप उसका सिंपली प्रिंट निकालें। अगर आपने पहले खाली पासपोर्ट वाली पिक्चर ली है तो आप 3 पेज अंदर डाल के दोबारा वो पिक्चर लेके आप अपलोड कर सकते हो, तो वो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर वो नहीं आ रहा तो इसकी आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। उसका क्या होगा, आप वहाँ पे ईमेल करोगे और जो उसकी बॉडी है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो साथ पेस्ट करोगे, आपको वो दूसरे तीसरे दिन या हो सकता है उसी दिन 3-4 घंटे के बाद आपको वो PDF फाइल ईमेल आ जाए। तो ये भी मैंने आपका मसला हल कर दिया। पेड इंक्वायरी वाली बात बता दिया आपको, कैसे आपने असेस करना है, कब टेंशन लेनी है कब नहीं लेनी। उसके अलावा ये 3 पेजेस वाली बात हो गई। अब हम आते हैं थर्ड बात पे कि जी पाउंड रेट इंक्रीज हुआ, लोगों ने बायो करवाई हुई थी और उनको रिफ्यूजल्स आए हैं या नहीं आए। तो यार अब तक जो मैंने देखा है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जब वीज़ा फाइल किया उसके बाद पाउंड रेट इंक्रीज हुआ, उनको वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह ग्रांट हुआ है। क्यों, उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि UKVI की वेबसाइट पे ये मेंशन है, आपका पाउंड रेट उस दिन का कंसीडर होता है जिस दिन आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन को फाइल करते हैं। फाइल करने का क्या मतलब है कि जिस दिन आपने IHS और वीज़ा फीस पे कर दी, उनके खाते में डाल दिया सारा मामला, उस दिन का आपका पाउंड रेट वो कंसीडर करते हैं, वो लॉक हो जाता है। उसके बाद अगर इंक्रीज होता है तो अभी तक के जो हमारे पास अदाद शुमार आ रहे हैं, ठीक है, उसके मुताबिक अभी तक किसी का इस तरह वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ। तो ये भी एक बड़ी जो है ना वो अच्छी चीज़ है, ताकि आप लोग इस चीज़ से परेशान ना हो कि जी मैंने इस हिसाब से स्टेटमेंट रखवाई थी और उसके बाद जब मैंने वीज़ा फाइल किया तो पाउंड रेट इंक्रीज़ हुआ। तो कोई घबराने वाली इसमें बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को इस तरह जानता हूँ जिनका वीज़ा आया है। अभी अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इनटेक बड़ा ही स्मूथ अच्छा जा रहा है, प्रोसेसिंग टाइम बहुत अच्छा जा रहा है, लोगों को बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आ रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया
कि 10वें 11वें दिन लोग पासपोर्ट भी कलेक्ट कर रहे हैं। कुछ केसेस में होता है कोई 20-25 दिन लग रहे हैं, यार इसमें भी घबराना नहीं होता, आपका पासपोर्ट आ जाएगा। अगर आपकी एप्लीकेशन पे काम हो चुका हुआ है, डिसीजन मेड हो चुका हुआ है, अगर आपने पेड इंक्वायरी की है तो तब आप परेशान ना हो, आपका पासपोर्ट आएगा, वो नहीं रखते, ठीक है। और यार बार बार भी पेड इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं, पैसे ही लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग रहा है, यूके वीज़ा दे रहा है अभी, जो है ना वो काम बड़ा स्मूथ है, प्रोसेसिंग टाइम ठीक चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो बड़ी ही स्मूथली चल रही है। तो आपने इन चीज़ों पे घबराना नहीं है। अगर लेटर नहीं है तो घबराना नहीं है, वेटिंग का ईमेल आ जाए तब घबराना नहीं है, और उसके बाद अगर फाइल करते तक आपका जो सारा पाउंड रेट का हिसाब किताब ठीक था, उसके बाद इंक्रीज हुआ है, तो तब भी आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। इन चीज़ों में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और 1 मिनट में नहीं सोच लेते किसी भी ईमेल या ऑटो ईमेल आने के बाद कि जी मेरा लगता है वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। मुझे पता है इस तरह के बंदा गुमान आते हैं, जब ऑब्वियसली जब आपने फाइल किया होता है तो बहुत सारी परेशानी होती है, लेकिन पॉजिटिव रहना है। इंशाल्लाह ताला रिफ्यूज़ल की बहुत सॉलिड ग्राउंड्स होती हैं, बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन चेक्स होते हैं, उसके बाद यूके डिसाइड करता है कि इस बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ करना है, ठीक है। ये झट से नहीं रिफ्यूज़ होता, ये मेरी बात दोबारा आप नोट डाउन कर लें। अब नेक्स्ट बात जो मैं करने लगा हूँ, अब चूंकि बहुत सारे लोग यूके जा चुके हुए हैं, ठीक है, इस अगस्त में खास तौर पे, और अभी एंड ऑफ द अगस्त बहुत सारे लोग जाने वाले हैं, सितंबर में जाने वाले हैं, ठीक है। तो यार मैं एक फेसबुक पेज मैंने बनाया है, उसका बनाने का मकसद भी मैं आपको बता देता हूँ। उस पेज को आप लाइक करें, उसमें क्या होगा कि आप लोगों की एक कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी। बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स डिफरेंट सिटीज़ में जा रहे हैं, इंग्लैंड के, कुछ स्कॉटलैंड जा रहा है, तो यानी कि डिफरेंट सिटीज़ में लोग जा रहे हैं। आपको इसका क्या फ़ायदा होगा कि आपको अपने कोर्समेट्स, अपने सिटी मेट्स मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटी फेलो मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे अकोमोडेशन फाइंड करने में, इसके अलावा कुछ जॉब्स वगैरह की हेल्प के लिए आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस फेसबुक के थ्रू। वहाँ पे आप आओ, आप वहाँ पे अपनी क्यूरी पुट करो कि लाइक मुझे, मैं इस सिटी में आया हूँ, मुझे यहाँ पे अकोमोडेशन के बारे में बताएं। जो भी उस सिटी का होगा वो नीचे कमेंट करेगा कि भाई ये आपका हल निकल सकता है। आपका कोर्स मेट है, आपको वो मिल सकता है। यूनिवर्सिटी के वाले से पोस्ट करें, आपको यूनिवर्सिटी मेट्स मिल जाएंगे। तो फेसबुक पेज को लाइक करने का ये मकसद है। आप इस फेसबुक पेज को लाइक करें, ठीक है, वहाँ पे अपना जो है ना वो पोस्ट करें, यूनिवर्सिटी या कोई भी इशू है, तो आपका जो भी एक कोर्स मेट होगा वो वहाँ पे आएगा, या यूनिवर्सिटी मेट या सिटी मेट, वो आपकी जो है ना वो हेल्प करेगा। तो इस तरह ये एक बहुत अच्छी कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी और आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको बतानी थी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।